राज्यसभा में जून 2026 तक जितनी भी सीटों पर वोटिंग होनी थी उन सबके वोटिंग होके परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस परिणामों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है दो पार्टियों का जो हमेशा से एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कहेंगे हैं, वो है बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन यहां बीजेपी और कांग्रेस में एक दल है जो सबसे नीचे जा रहा है और एक दल है जो सबसे ऊपर पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ये फासला, एक एक सीटों के आंकड़े और राज्यसभा का ये जो परिणाम है, वो 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है 162 का, क्या बीजेपी को इस चुनाव में जून 2026 तक क्या पा चुकी है। आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक सीटों के आंकड़े, जहां सबसे प्रमुख आंकड़ा जो है, जो आज चुनाव में, क्योंकि निर्विरोध बहुत ज्यादा इसमें चुनाव, मतलब 27 सीटों पर चुनाव जो होने थे उसमें निर्विरोध काफी लोग जीत गए, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख एक जो सीट थी वो थी झारखंड की। तो झारखंड में आज चुनाव हुए और उसके परिणाम भी आए और सबसे प्रमुख झारखंड के आंकड़ों की है। जिस झारखंड में ये दावा कर रही थी इंडिया अलायंस कि वो तो जीतना उसका तय है, दो की दोनों सीटें, लेकिन यहां भी क्रॉस वोटिंग हुई। यानी बीजेपी हर जगह पर जहां भी देखो वहां क्रॉस वोटिंग हो रही है और यहां पर भी क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो इंडिया अलायंस को अचंभित कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आंकड़ों की तरफ। आपके सामने आंकड़े, तो ये आपके सामने झारखंड के आंकड़े देखिए। यहां पर परिमल नाथवानी जो है एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 28 वोट इनको प्राप्त हुए हैं और विजयी घोषित हुए हैं। आपको बता दें 28 वोट ही जीतने की आवश्यकता थी 28 की, और 28 वोट भी हैं। यहां इनको क्रॉस वोटिंग हुई है तभी ये जाकर जीत पाए हैं। और यहां पर दूसरा नाम है बैजनाथ राम, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 30 वोट पाके विजय हुए हैं। वहीं प्रणव झा कांग्रेस के 20 सीट मतलब वोट पा करके ये बाहर हो गए और यहां क्रॉस वोटिंग हुई है बीजेपी की तरफ। और क्रॉस वोटिंग किसकी तरफ हुई है, आप किसकी तरफ से हुई आप समझ सकते हैं। तो यह है झारखंड का, जहां एक एक सीटें बीजेपी वर्सेज यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी एनडीए कह सकते हो। झारखंड में ये एनडीए समर्थित दल जो है वो जीता है यहां पर। ये बता दें आपको निर्दलीय। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा जो है वो अभी जो चुनाव हुए हैं उन सबके कितने राज्यों में कितनी कितनी सीटें जीती हैं वो है। और आगे कांग्रेस का आंकड़ा और बीजेपी का आंकड़ा जब देखेंगे तो हैरान करने वाली होगा। क्या 162 पर पहुंच रही है वो भी दिखाएंगे। देखिए आपके सामने अरुणाचल प्रदेश एक सीट थी और एक सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार यहां जीता है निर्विरोध। मणिपुर में भी एक सीट थी, यह भी बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीता है। कर्नाटक में 4 सीटें थी, यहां पर 3 कांग्रेस मारकर ले जाते हैं और एक बीजेपी के खाते में, यह भी निर्विरोध हुआ है। मध्य प्रदेश में 3 सीटें थी, 3 की 3 सीटें क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने और ये भी निर्विरोध थे। गुजरात में 4 की 4 सीटों थी, चारों क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, ये भी निर्विरोध। और राजस्थान में 3 सीटें थी और 3 की तीनों था ये भी निर्विरोध जीते हैं बीजेपी। और झारखंड में 2 सीटें थी, जहां एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक एनडीए समर्थित जो आज का परिणाम आया। मिजोरम में एक थी, जहां जेट पीएम समर्थित उम्मीदवार यानी अन्य जेट पीएम जो अन्य के खाते में, यहां भी मतदान हुआ, इसका परिणाम आया है। अन्य राज्य में बात करें तो 8 और सीटें अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में थी, जहां अलग अलग दलों के निर्विरोध उम्मीदवार जीते हैं। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़ों की तरफ, क्योंकि अगला आंकड़ा जो आपके सामने है वो सबसे प्रमुख है राज्य वाइज। इस महीने जो सीट मतलब जून में जो हुई हैं उनके परिणाम आपके सामने। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट थी, बीजेपी जीती। मणिपुर में 1 सीट थी, वो भी बीजेपी जीती। कर्नाटक में 4 सीटें थी, 3 कांग्रेस 1 बीजेपी। मध्य प्रदेश में 3 सीटें थी, बीजेपी तीनों। गुजरात में 4 की चारों बीजेपी। राजस्थान में 3 की तीनों एनडीए के खाते में। झारखंड में 2 की जो दो थी उसमें एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक एनडीए के खाते में। मिजोरम में 1 सीट थी जिसमें जेड पीएम के खाते में। अन्य राज्य में बात करें तो 8 जो सीटें थी विभिन्न दलों को ही। कुल मिलाकर 27 सीटें थी जिसमें एनडीए 19 और 8 यहां पर इंडिया अलायंस। आप देख सकते हैं एनडीए 19 और 8 इंडिया अलायंस के खाते में यहां जाती दिख रही है। तो ये आप देख रहे हैं एनडीए 19, और इसमें अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो आज जो जून में चुनाव हुए वहां पर 15 सीट अपने बल पर बीजेपी जीती। 19 तो एनडीए है, लेकिन अपने बल पर अगर सेल्फ बताएं तो बीजेपी 19 में 15 जीती है। और बता दें आपको
कांग्रेस महज 4 है। यानी 15 वर्ष से 4 इस महीने के जो जून के परिणाम आए उसमें 15 वर्ष से 4, 15 बीजेपी अपने बल पर, 4 कांग्रेस यानी राहुल गांधी अपने बल पर जीत पाए हैं। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, यानी फाइनल परिणाम क्या आए हैं इस आंकड़ों के बाद वो दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस का आंकड़ा आपके सामने फाइनल परिणाम देख। ये देखिए राज्यसभा में कुल शक्ति जो थी 245 की है, इसमें एनडीए के खाते में 148, इंडी गठबंधन 67, अन्य दल जो हैं वो मिलाकर 30 सीटें हैं। कुल स्थिति 245 की बन रही है, 245 में 148। अब यहां 162 बहुमत का आंकड़ा यानी 2/3 बहुमत का है, क्योंकि कोई भी बिल पास कराना इस वक्त क्योंकि परिसीमन है और महिला जो आरक्षण बिल है उसको पास कराने के लिए 162 का आंकड़ा चाहिए। तो आखिरकार बीजेपी क्या पहुंच रही है, वहां तक पहुंचे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के आंकड़े राज्यसभा के आपके। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, राज्यसभा में बीजेपी इस वक्त 113 सीट हासिल कर चुकी है, कांग्रेस 27 सीट, तृणमूल कांग्रेस 13, डीएमके 10 और आम आदमी पार्टी 3। मैं इस टॉप की पार्टियां लिया हूं ऊपर की, जिसमें आप देखिए 113 बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में है 123 का, और 113 पर बीजेपी यानी 10 सीट अपने बल पर सिर्फ कम है, और वो राज्यसभा में अपने बल पर बिना सहयोगी गठबंधन के पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस 27 सीट, 23 मतलब 27 वर्सेज 113 है कांग्रेस का स्थिति। आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जहां भी जाते हैं बीजेपी वोट चोरी कर रही, बीजेपी ये कर रही, बीजेपी वो कर रही है। अरे बीजेपी क्या कर रही है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अपने आप को क्या करना उस पर ज्यादा ध्यान दो। जब अपने आप को आप सुधार लोगे तो बीजेपी तो वैसे भी चुनाव हारेगी, लेकिन जब आप बीजेपी बीजेपी करते रहोगे तो आपके माइंड में सिर्फ बीजेपी चलती रहती है। कांग्रेस, आप बीजेपी की चाल मत चलो। बीजेपी वो बैटिंग करती है कि वो पिच भी अपने अनुसार तैयार करती है, पता चलता है बैटिंग करने वाला दूसरी टीम का भी उसी की तरफ से बैटिंग करता है। अब देखिए इसी चुनाव में आपको दिख गया, जहां पता चला आपको कि यहां पर झारखंड में अब की बार आश्वस्त थे कि आप तो दोनों सीटों जीतेगी, वहां पर भी एक सीट पर बाजी मार लेगी, जहां पर मतलब कहते हैं आपके मुंह से निवाला छीन कर लेगी बीजेपी, और आप बीजेपी बीजेपी चिल्लाते रहिए। अब रही बात 162 सीटों की, 148 सीटों का आंकड़ा पहुंच चुकी है बीजेपी, 14 सीटें कम है। 14 सीटें कम है। आपको बता दूं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी एंट्री मार रहे हैं इसके तरफ, और उद्धव ठाकरे की भी टूट हो चुकी है। अब इन सबको अगर मिलाएंगे तो अंततः अगर देखिए 162 का बहुमत का आंकड़ा तब है जब पूरी संख्या बल राज्यसभा में उपस्थित रहे। अगर यहां 10 या 12 अनुपस्थित रहे व्हिप जारी होने के बाद भी, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में आसानी से कोई भी बिल पास कराया जा सकता है। और मानसून सत्र में ये जरूर है कि इस मानसून सत्र में बीजेपी अब की बार परिसीमन और कम से कम महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल था वो पास कराने का प्रयास करेगी। हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला भी इंट्रोड्यूस करके इसमें ना करा दिया जाए कि 2029 में परिसीमन, महिला आरक्षण और एक देश एक चुनाव सब कुछ हो जाएगा। तो समझ लीजिए सुपड़ा साफ होना कांग्रेस और अन्य दलों का तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।